या सर या श्योर आई विल कॉल यू लेटर सर। शेखर, तुमने देखा? ये सफाई वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। हाँ यार, थैंक्स अ लॉट सर। लगता है बहुत पढ़ा लिखा है। एक्सक्यूज मी। अरे ये तो मेरे सर हैं। सर नमस्ते। अरे कौन बेटा, मैंने पहचाना नहीं आपको। सर मैं शेखर, जिसे आप ट्यूशन पढ़ाया करते थे। अरे शेखर, कितना बड़ा हो गया तू, और कितने टाइम बाद मिला है। यहाँ कैसे? ये सामने वाली सोसाइटी में रहता हूँ। लेकिन आप तो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई बात है क्या? नौकरी करता नहीं हूँ, करता था, अब मेरी नौकरी चली गई। क्यों सर, आपको क्यों निकाल दिया? अरे बेटा, तू तो जानता ही है कि प्राइवेट नौकरी जो है ना, वो हमेशा नहीं रहती। कम पैसों में यंग काम करने वाले मिल जाते हैं, तो हम बूढ़ों को कौन पूछेगा, इसलिए हमें निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कमाल है, जिन्होंने इतने सारे लोगों को पढ़ा लिखा के इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, वो आज इस हालत में। सर आपने इतने सालों तक उनके लिए काम किया, आपको बोलना चाहिए था उन्हें। अरे बेटा, ये काम तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। वैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन अब उम्र इतनी हो गई है कि मुझे कोई रखना ही नहीं चाहता। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। यही तो खास बात है सर आपकी, कि जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन सर अगर इंसान पढ़ा लिखा है ना, तो उसे उसके हक की नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए। भगवान करे आपकी नौकरी जल्दी लग जाए और आपकी ज़िंदगी फिर से संवर जाए। और हाँ, ये सामने वाली सोसाइटी में फ्लैट है मेरा, कभी आइए घर पे। बेटा अभी तो मुझे काम है, बाकी फ्री होके आता हूँ कभी तुझसे मिलने तेरे फ्लैट पे। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। ठीक है सर, कभी घर पे भी आना आप। ठीक है। बेटा चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू अंकल जी। अच्छा सर, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी? सच बताऊं बेटा, इंटरव्यू दे दे के ना मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो सर क्यों कर रहे हो काम? आपका बेटा बड़ा हो गया है, उससे बोलिए कि वो जॉब करेगा। बेटा मैं तो चाहता हूँ कि वो नौकरी करे, लेकिन वो अभी पढ़ रहा है, और पढ़ लिख के जब वो अच्छी गवर्नमेंट नौकरी पे लग जाएगा तो हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे, इसलिए मैं उसे बोलता नहीं हूँ। वैसे सर आप कितने टाइम से काम कर रहे थे? मैं बेटा 12 साल से नौकरी करता था वहाँ पे। 12 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, और फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही। ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। बेटा तुम्हें तो पता है ना कि मुझे मार्केट की इतनी नॉलेज है नहीं। वैकेंसी निकलने से पहले लोग किसी को लगा देते हैं, तो मुझे पता ही नहीं लगता। और तुम्हें तो पता ही है ना कि आजकल यंगस्टर मांगते हैं, और मेरी एज हो गई है, तो मुझे इतनी जल्दी कोई रखता नहीं है जॉब पे। अंकल जी, मैं अपने ऑफिस में बात करके देखूं, क्या पता वहाँ पे कोई वैकेंसी हो आपके लिए। करके देखो बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब यही काम करूँगा। मुझे इस उम्र में कोई नौकरी पे रखेगा नहीं। सर मैं एक काम करता हूँ, अपने सारे दोस्तों से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ, अगर कहीं भी वैकेंसी खाली होगी तो मैं सबसे पहले आपका नाम रेफर करूँगा। ठीक है बेटा, पता करना। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, वरना मेरा मालिक मुझ पर गुस्सा करेगा। जी सर, आते रहना। ठीक है। हेलो, हाँ जी सर, नितिन बोल रहा हूँ। क्या इंटरव्यू के लिए? जी सर श्योर, मैं कल मॉर्निंग में ही पहुँच जाऊँगा सर। हाँ डेफिनेटली, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, इतने दिनों से मैं इंटरव्यू के लिए धक्के खा रहा था, और अब नौकरी लग गई। सारा काम निपटा के टाइम से सो जाऊँगा और सुबह टाइम से इंटरव्यू देने पहुँच जाऊँगा। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कम इन। शेखर, तुम यहाँ पे? जी सर, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। ये मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं, और इन्होंने ही तो आपके बारे में बताया कि पिछले 12 साल से आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी आज आप नौकरी के लिए भटक रहे हो। जी सर, मैं काफ़ी टाइम से परेशान था। देखिए, हमारी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब खाली है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है,
वो हमारे काम ही आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शेखर, तुमने मेरी मदद की। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं आप गुरु हैं मेरे। जो कुछ भी हूँ आज आपकी वजह से हूँ। गुरु का एहसान शिष्य चाह कर भी नहीं चुका सकता। आपने जो मुझ पर एहसान किया है उसका तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। आपने न केवल मेरे ही भविष्य का निर्माण किया है बल्कि उन तमाम बच्चों के भविष्य का निर्माण किया है जो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। फ्री में शिक्षा का दान किया है आपने। आप जैसे सज्जन पुरुष आज की दुनिया में बहुत कम होते हैं और जब आप जैसे लोगों के ऊपर कष्ट आता तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। एक तो आप मेरे गुरु, ऊपर से आप इतने अच्छे इंसान। हमें कई बार लगता है कि हमारे गुरु हमारे प्रति कठोर व्यवहार करते हैं, हमारे प्रति सख्त रवैया अपनाते हैं, लेकिन उनके सख्त रवैये में भी कहीं ना कहीं हमारे भविष्य निर्माण की प्लानिंग छुपी होती है। और उसी प्लानिंग के बलबूते पर एक शिष्य जो एक नादान बच्चा होता है एक समय पर एक ऐसा इंसान बनता है जो देश के काम आता है, समाज के काम आता है और कभी कभार तो इतना आगे निकल जाता है वो बच्चा कि पूरे विश्व के काम आता है वो बच्चा। सर, वो गुरु ही होता है जो एक बच्चे के भविष्य को तराश कर उस बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना देता है। गुरु का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। आपने मेरा भविष्य निर्माण किया है, आपने मेरी जिंदगी बनाई है। जो हूँ जहाँ हूँ आज आपकी वजह से हूँ, इसलिए मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया के हर बच्चे को अपने गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जितना हो सके उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का अधिकार है इज्जत पर। सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ये चीज़ भी हमें गुरु ही सिखाते हैं। और जो इंसान अपने गुरुओं की इज्जत करता है उससे तो स्वयं ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। शाबाश बेटा, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा एक काबिल निकले और तुमने आज साबित कर दिया। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही शिक्षा दी थी कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, और तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। सर, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और आज आपकी वजह से ही मुझे जॉब मिली और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। ना आप मुझे पढ़ाते ना मैं यहाँ पहुँचता। जो कुछ भी है सब आपकी वजह से हो रहा है और समझिए कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक इंसान की जिंदगी में गुरु का क्या महत्व है। आप लोगों के जो भी विचार होंगे, आप लोगों की जो भी राय होगी वो जरूर बताना। मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। आज की इस कहानी में हमने जाना गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु ही वो होता है जो एक साधारण से बच्चे को इस काबिल बना देता है कि बच्चा पूरे संसार में नाम कमाता है। गुरु की वजह से ही अंधकार में पड़ा एक बच्चा प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। गुरु की वजह से ही इंसान ये समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। सच बताऊं तो गुरु की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसलिए हमेशा अपने गुरुओं की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि अगर आप अपने गुरुओं की इज्जत करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे तो स्वयं ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।